ये किसी को नहीं पता होता कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, और न ही ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सारी कहानी आपको शुरू से ही पता चल गई तो कहानी को जीने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। हम कल रात को कह रहे थे ना, जीवन में योजनाबद्ध पूर्व निर्धारित कुछ नहीं होता। वेल ऑर्डर्ड, प्लान्ड, जो लोग बहुत प्लानिंग करते हैं उनके भी जीवन में अनपेक्षित स्थितियां आती ही आती हैं। तो आखिरी क्या है और उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, इसकी मांग मत करिए, ये पता नहीं चलेगा। आप तो बस ये देख लीजिए कि ठीक अभी वो 2-4 छोटे छोटे काम क्या हैं जो आपके लिए करणीय हैं, करने उचित हैं, ठीक अभी। अच्छा, वो जो 2-4 काम होंगे वो छोटे होंगे, छोटे होंगे तो आकर्षक नहीं लगेंगे, क्योंकि मन होता है बड़े की तलाश में। मन कहता है हम तो इस जगत से ही पूर्ण मुक्ति पाने गए थे। सवाल हमने पूछा था कि इस नश्वर संसार से पूरी मुक्ति कैसे मिल जाए, और हमको पता क्या चला कि खाना अगर गलत खा रहे हो तो सही खाना शुरू करो, गलत लोगों के साथ जी रहे हो तो संगत थोड़ी बदलो। ये तो बहुत छोटी बातें हैं। इन्हीं छोटी बातों से जीवन बनता है। जब आप बड़े की तलाश कर रहे होते हैं तब यही सब छोटा छोटा गलत हो करके जीवन को उलट पुलट कर रहा होता है। जीवन में जो बड़ा है वो भी छोटे के ही रूप में सामने आता है। बड़ा बैंड बाजा बजा करके सामने नहीं आएगा, घोषणा करके सामने नहीं आएगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, सब छोटों को छोड़ो और मेरी खातिर करो। ऐसा नहीं होने वाला। क्या पता कोई अभी ध्यान से सुन रहा हो, इसी से वो एक छोटा कदम उठा ले जिससे जीवन बदल जाए। ऐसे ही आता है बड़ा। आकाश से परमात्मा थोड़े ही उतरेगा। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भी साधना कर लो, जिन्होंने सफल जीवन जिया है और जिनका जीवन व्यर्थ जा रहा है, उनमें अंतर यही है ना कि सफल जीवन जीने वाले जो अपने दैनिक निर्णय होते हैं, ज़रा ज़रा से वो सही लेते हैं। और विफल जीवन जीने वाले रोज़ रोज़ गलती करते हैं, चोट खाते हैं, मार खाते हैं। समझ रही हो? आम संसारी तो फिर भी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे लेता है। आध्यात्मिक मन अक्सर छोटी चीज़ों की ऐसी उपेक्षा करता है कि ये सब तो हीन बातें हैं, इन पर कौन ध्यान दे। हमें तो विशाल विराट तक पहुंचना है। छोटी छोटी बातों का तो अनादर करो। और छोटी बातें क्या होती हैं? ठीक बोलो, ठीक खाओ, ठीक पहनो, ठीक जियो, ठीक चलो,
और बड़ा मुझे ताज्जुब होता है जब मैं देखता हूँ कि अध्यात्म के साधक भी अपने रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए नजर आए, आम संसारी से भी ज्यादा पिछड़े हुए। तब बहुत विचित्र लगता है कि जिसे सत्य की कोई आकांक्षा नहीं, जिसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, जिसने कोई शास्त्र नहीं, जिसे किसी गुरु का सामीप्य नहीं, वो तो फिर भी एक अपेक्षाकृत स्वस्थ जीवन जी ले रहा है। लेकिन आध्यात्मिक आदमी दूर की आस में निकट की पूर्ण अवहेलना कर रहा है। ये मत करिएगा। ठीक अभी देखिए कि कौन सी ऐसी बात है जो बिल्कुल प्रकट है, जाहिर है, चाहे तो उसकी एक फेहरिस्त बना लें, सबको बनानी चाहिए। मैं रोज जैसे जीता हूँ उसमें कौन सी बातें हैं जो साफ साफ बदलने के योग्य हैं, बदलने के लिए तैयार खड़ी हैं, और मैं उनको बदल ही नहीं रहा। यही है दैनिक जीवन में सत्य की अभिव्यक्ति, सत्य की रोशनी। अध्यात्म इसलिए होता है ताकि जिंदगी खुशहाल हो सके। अध्यात्म होता है ताकि जिंदगी खुशहाल हो सके। सत्य नहीं पाया जा सकता, हाँ, सत्य के आशीर्वाद से जीवन चमक जाता है। जीवन को चमकने दें, यही है सत्य की प्राप्ति। अरविंद कह रहे हैं कि मन में कई तरह की इच्छाएं, वासनाएं उठती हैं। निवृत्ति का रास्ता बताएं। अरविंद, हम ऐसे ही हैं। अभी तुम पीछे सुन रहे हो ना, ये पक्षियों की आवाज़ें। ऊपर सुनो ये क्या हो रहा है। तुम्हें सुनाने के लिए किया उन्होंने। क्यों किया? वो यूं ही नहीं गा रहे। बहुत सारी ध्वनियाँ जो पक्षी करते हैं वो उनकी इच्छा ही होती है, वासना ही होती है। ये प्रकृति का खेल है, ये चलता रहेगा। तुम इसको बदल नहीं सकते। ये कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज किया जाए। ये बीमारी नहीं है। हाँ, तुम अपने आप को प्रकृति से ज्यादा ऊंचा और प्यारा कोई साथी दे सकते हो। प्रकृति लुभावनी तो होती ही है ना। यहाँ पर आए हो, प्रकृति की छटा है, अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना अच्छा। इसी तरीके से देह में भी प्रकृति है। जैसे बाहर ये सब पेड़ हैं,
कुछ यहाँ बढ़ा है, कुछ यहाँ उगा है, कुछ यहाँ हरा है, कहीं वहाँ फूल खिल रहे हैं, पत्तियाँ हैं। वैसे ही देह में भी तमाम चीज़ें हैं जो उगी हुई हैं। यहाँ भी तने हैं, शाखें हैं, पत्तियाँ हैं और फूल हैं। जैसे तुम्हें बाहर की प्रकृति लुभाती है, वैसे ही तुम्हें अपनी भी प्रकृति लुभाती है। और उस प्रकृति का अपना खेल है, वो चलता रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। महापुरुषों को भी बीमारियां लगती हैं, संतों की भी संतानें होती हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब बुद्धों की देह को भी घटता है, कौन रोक सकता है? समझ रहे हो? हाँ, तुम इतना कर सकते हो कि तुम अपने आप को प्रकृति से ऊंचा कोई विषय दे दो। अभी यहाँ बैठे हो तो मोरों की आवाज़, तमाम पक्षियों की आवाज़, ये सब वृक्षों का सौंदर्य, इस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा ना? नहीं जा रहा ना? क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अभी तुम्हें कुछ मिला हुआ है जो प्रकृति से आगे का है। तो इसीलिए प्रकृति पर बहुत तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, ये ना हो तुम्हारे पास तो यहीं घास पर लौटोगे, फूलों से खेलोगे, पेड़ों पर चढ़ोगे, चक्कर काटोगे, यही सब करोगे तुम, जैसे पक्षी कर रहे हैं। समझ रहे हो? कुछ दो अपने आप को जो बहुत सुंदर हो, विराट हो। उसके बाद प्रकृति का खेल चलता रहेगा, तुम उससे जुड़ोगे नहीं, आसक्त नहीं हो जाओगे। याद रखना, मैं उस खेल को बंद करने की बात नहीं कर रहा, मैं उस खेल को खुला छोड़ देने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसे चलने दो ना। जैसे भीतर भोजन पचता रहता है, तुम उससे कोई मतलब होता है? वो अपना पच रहा है, पचता रहेगा। तुम थोड़ी देखने जाते हो कितना पचा, कहाँ पहुँचा, कौन से रस तुम्हारे भोजन में मिल रहे हैं। काम चल रहा है। फिर ऐसे ही तुम प्रकृति को अपना खेल खेलने के लिए मुक्त छोड़ दोगे। तू अपना खेल खेल, हमें कुछ और मिला हुआ है। तुम्हारी प्रकृति के प्रति फिर आसक्ति नहीं रहेगी। जो आदमी अपने आप को कुछ ऊंचा नहीं देगा, उसकी सज़ा ये होगी कि वो नीचे में और क्षुद्रताओं में फंसा रहेगा। ऊंचा नहीं दिया तो नीचे में फंसोगे, विराट नहीं दिया तो क्षुद्र में फंसोगे, पर फंसे ज़रूर रहोगे। जिस किसी को ये दिखता हो कि ज़िंदगी पर क्षुद्रताओं ने कब्ज़ा कर रखा है, उसे क्षुद्रताओं पर ध्यान देना ही छोड़ना होगा। जब तुम ये भी कहते हो कि मैं क्षुद्रताओं से लड़ रहा हूँ ताकि उन्हें जीवन से निकाल दूँ, तब भी तुम उन पर बहुत ध्यान दे रहे हो। तुम जिससे लड़ते हो उस पर बहुत ध्यान देने लग जाते हो ना। जो क्षुद्रताओं से लड़ेगा वो क्षुद्रताओं पर बहुत ध्यान देने लगेगा। तो छोटे से लड़ना नहीं होता है, बड़े को समर्पित हो जाना होता है। छोटा अपने आप पीछे छूट जाता है। छोटा तो वैसे भी छोटा ही है।
उसमें दम कितना है? हुँ? लेकिन अपने किसी पैमाने पर गुरु को खुद ही चुन पाना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ इशारे होते हैं। जहाँ कहीं शांति मिले, जहाँ कहीं धारणाएं ध्वस्त होती हों, वहाँ जान लेना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो वास्तविक होगा वो सिर्फ अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो धारणाएं ध्वस्त करेगा, इसीलिए बुरा भी लगेगा। जहाँ पर तुम्हें लगे कि तुम जैसे हो वही और पक्का हो रहा है, वही और मजबूत हो रहा है, उस जगह के प्रति, उस काम के प्रति, उस हरकत के प्रति, उस रवैये के प्रति, उस संगति के प्रति ज़रा सतर्क रहना। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, ये काम बाजार का होता है कि तुम्हारे मन भाए, तुम्हें लुभाए। बाजार जाते हो तुम बदलने के लिए नहीं, बाजार जाते हो तुम वही बने रहने के लिए जो तुम हो। जैसी तुम्हारी इच्छाएं हैं तुम चाहते हो पूरी हो जाएं। जो तुम्हारी ही इच्छाएं पूरी कर दे उसके प्रति थोड़े से सतर्क रहना, मामला गड़बड़ है। सत्य थोड़ा ही हमसे दूर होता है। हमारी समस्या होती है ये कि हम झूठी धारणाओं में घिरे होते हैं और उन धारणाओं ने हमें और सत्य के बीच में एक अनावश्यक दूरी बना दी होती है। तो गुरु का तो काम यही होता है कि तुम्हारी धारणाओं पर, तुम्हारे थोथे विश्वासों पर चोट करे। जहाँ वो चोट होती हो वहाँ जान लेना कि जगह ठीक है, और जहाँ पर इच्छा पूर्ति और प्रसन्नता का खेल चलता हो वहाँ थोड़े से सचेत हो जाना। आचार्य जी, मैं कई मरीज़ों को, पेशेंट्स को दुख यानी पेन में, फिज़िकल पेन बोल दीजिए, कि फिज़िकल पेन में मैं काफ़ी पेशेंट्स को देखता हूँ। पर मैं ऐसा भी देखता हूँ कि अगर ये फिज़िकल पेन कुछ समय मर्यादा से ज़्यादा चले, जैसे 6 महीना 8 महीना, तो साथ में एक मेंटल पेन या सफरिंग जिसको बोल देते हैं कि वो भी शुरू हो जाता है। भले मरीज़ की मैं फिज़िकल लेवल पे तो मदद करता हूँ अपने हिसाब से, जो भी मेरा ज्ञान है, जो भी मैं अपना बेस्ट कर सकूँ, पर मेरी जो ये सच की या सत्य की जो भी समझ है, तो मैं किस प्रकार से वो कुछ मैं उससे भी कुछ मदद कर सकता हूँ, यानी किस तरह मैं वो शेयर कर सकता हूँ कि इसको भी अगर उस एंगल के साथ जोड़ा जाए जो फिज़िकल भले हम लेवल पे हम काम करते हैं, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि साथ में ये भी होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके ओवरऑल भले पेन रहता है, मगर वो सफरिंग का एलिमेंट अगर निकल जाए तो काफ़ी मदद किस तरह वो जैसे शेयर। जैसे आप ये जानते जाएंगे कि आप अपने जीवन में कैसे देह के दर्द को मन का दर्द
नहीं बनने देते, वैसे ही वैसे आप अपने मरीज़ों के लिए भी और मददगार होते जाएंगे। क्योंकि इसका कोई तयशुदा रास्ता या सधा हुआ नुस्खा नहीं हो सकता कि मानसिक रूप से रोगी की कैसे मदद की जाए। ये तो चिकित्सक की पूरी हस्ती की बात है, ये तो चिकित्सक के स्पर्श की बात है, उसकी आंखों की बात है। कुछ लोग हो सकते हैं जो इस काम के लिए कुछ जुमले रट लें या तरीके, उपाय, ट्रिक्स सीख लें, उससे थोड़ा बहुत लाभ होगा, थोड़े बहुत समय के लिए, बात दूर तक नहीं जाएगी। जो शरीर का चिकित्सक है वो मन का भी चिकित्सक बन जाएगा अगर उसका अपना मन शांत और करुणा से भरा हुआ है। उसके बाद आपको कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा, करुणा अपने आप छलकेगी और फिर जो रिश्ता बनेगा चिकित्सक और मरीज के बीच में, उस रिश्ते की बात ही दूसरी होगी। आचार्य जी, जो मन के विचलन में आ जाता है तो स्व में स्थित कैसे? जब मन विचलन में आ जाता है तो स्व में स्थित कैसे? मन विचलन में आएगा ही तब जब पहले भूल हो चुकी हो। जब मन विचलन में आ गया तब आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। जब किसी को दिल का दौरा पड़ गया, अब वो क्या कर सकता है? अब थोड़ी कुछ कर सकता है। भूल ये थोड़ी हुई है कि दिल का दौरा पड़ गया। भूल कब हुई थी? हाँ, भूल तो बहुत पहले से हो रही थी ना। पर प्रश्न सब यही पूछते हैं कि जब क्रोध बिल्कुल खड़ा हो जाए तब क्या करें? अरे भाई, अब क्या करोगे? दिल का दौरा पड़ जाए, अब क्या करें? अब क्या करोगे? डॉक्टर ने कहा था कि रोज सुबह टहला करो। अब जब दौरा पड़ा हुआ है तो टहलने निकलोगे क्या? सोचो, हाथ से सीना दाब रखा और टहलने निकले हैं, क्यों? चिकित्सक ने कहा था कि टहलना ठीक रहता है हृदय रोगियों के लिए। ये बताओ तो कि वो हालत क्यों आती है कि मन विचलित हो जाता है? जीवन में विराट मौजूद क्यों नहीं है? जिनके जीवन में कोई बड़ी चीज़ नहीं मौजूद होती, वही छोटी छोटी चीज़ों पर बहक जाते हैं, उफन जाते हैं, छलक जाते हैं। अभी जो वो मैनेजर बोल रहा था तभी ही ऐसा हो जाता था, विचलन हो जाता था। तो आचार्य जी कैसे बैठे हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि कुछ हो ही नहीं? जब वो बोल रहा था तो याद रखना था कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी कुछ और है। और फिर तुम कहाँ तक बहकोगे? इस वक्त भी आवाज़ आ रही है कहीं से। तुम कितना अपने लिए एक सैनिटाइज्ड माहौल बनाओगे, कितना? और जिन्हें हर वक्त एक सैनिटाइज्ड माहौल की ज़रूरत हो वो तो रोगी कहलाते हैं। रोगियों को ही तो दिया जाता है। अस्पताल में देखो, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आने दी जाती रोगी को। जीवन ऐसा थोड़ा ही है। और अगर तुम यही चाहते हो कि कोई विक्षेप, कोई बाधा, कोई ऊंच नीच ना आए तुम्हारे जीवन में, तो फिर तुम्हें अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ेगा। वहाँ पर निरंतर तुम्हारी तरफ एक सुरक्षा कवच रहेगा इर्द गिर्द। रोगी कहलाना चाहते हो? स्वास्थ्य की तो निशानी ही यही है
कि इधर से शोर आए, उधर से आवाज़ आए, इधर से विक्षेप आए, उधर से बाधा आए, वो सब कुछ झेल जाता है, पी जाता है, उस पर अंतर नहीं पड़ता। एक कमज़ोर आदमी होता है, उसको कोई भी बीमारी लग जाती है, ऐसा ही होता है ना। स्वास्थ्य की क्या निशानी होती है कि उसको बीमारी लगेगी ही नहीं। स्वस्थ आदमी वो थोड़ी है जिस पर बीमारी हमला नहीं करती। बीमारी हमला तो स्वस्थ आदमी पर भी करती है और कमज़ोर पर भी करती है। तो स्वस्थ आदमी पर भी आक्रमण तो हुआ, पर स्वस्थ वो है यदि वो आक्रमण उस पर सफल नहीं हुआ। आक्रमण तो हुआ, आक्रमण आया, चला गया, स्वास्थ्य अपनी जगह कायम रहा, यही स्वास्थ्य की निशानी है। तो अस्तित्व का पूर्ण स्वीकार कैसे हो? पूर्ण स्वीकार अस्तित्व का नहीं करना है, पूर्ण स्वीकार सत्य का करना है। ये सब बातें हटाओ कि अस्तित्व का पूर्ण स्वीकार करना। अस्तित्व में कुछ बातें स्वीकार लायक होती हैं, कुछ अस्वीकार लायक भी होती हैं। तुम चले जा रहे हो, सामने कीचड़ पड़ा है, तुम ये थोड़ी कहोगे कि कीचड़ का पूर्ण स्वीकार है और घुस जाओ उसी में। अस्तित्व का स्वीकार अस्वीकार तो व्यवहारिक बात है। देख लो क्या स्वीकारना है, देख लो क्या अस्वीकारना है। अभी पानी है, इसमें मक्खी पड़ जाए तो स्वीकारने थोड़ी लगोगे कि अस्तित्व का स्वीकार है, उठाओ और पी जाओ। सत्य का स्वीकार करो, फिर अस्तित्व को स्वीकारोगे तो ठीक स्वीकारोगे, अस्वीकारोगे तो ठीक अस्वीकारोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझना। अस्तित्व वगैरह की बात छोड़ो। अस्तित्व माने क्या? वही तो तुम्हें अस्तित्वमान दिखता हो, है ना, वही जो तुमको अपने चारों तरफ मौजूद दिखता हो, उसी को तो अस्तित्व कहते हो। यही सब जगत, जगत में सब तुम थोड़े ही स्वीकार सकते हो। तुम्हारा शरीर तक बहुत कुछ अस्वीकारता है। तो जो भी ये सब बातें बोलते हैं अस्तित्व का समग्र स्वीकार, पूर्ण स्वीकार, ये बातें बहुत काम की नहीं है। एक है जिसको तुम्हें बेशर्त स्वीकारना होगा, उसको सत्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसको बेशर्त स्वीकार लो, उसके बाद जो स्वीकारोगे वो भी ठीक, जो अस्वीकारा वो भी ठीक। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम सब कुछ स्वीकारते ही चलो। सब स्वीकारते ही चलोगे तो फिर नेति नेति का क्या अर्थ है? नेति नेति माने क्या होता है? ये भी झूठ है और ये भी झूठ है। नेति नेति ये थोड़ी कहता है कि सब सच ही सच है। मैं तो कहता हूं कि तुम अस्वीकारने की कला सीखो, क्योंकि अस्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। तुम्हें अस्वीकारना ही है और अंततः तुम्हें अपना अस्वीकार कर देना है। अहंकार ही तो तुम पर छाया हुआ है, वही तो तुम बने बैठे हो, वही तो मैं बना बैठा है। उसका भी अस्वीकार ही करना है। लेकिन झूठ का तुम दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार कर सको, इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम तुमने सत्य का स्वीकार किया हो। बेशर्त स्वीकार, उसकी बात करो। बोलिए बोलिए। आचार्य जी, जैसे आप हमेशा सत्य में ही स्थित हो, ऐसी हमारी स्थिति कब आएगी? हम कभी इसमें होते हैं, कभी इसमें होते हैं। चुनाव है अपना, चुनो। जितना उसको चुनोगे उतना ज़्यादा उसको चुनने की पात्रता और नियत दोनों बढ़ेंगे। मैंने कोई विशेष काम नहीं कर दिया है। चुनने की ताकत तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। कुछ तुमने चुना, कुछ हमने चुना। हमारा चुना हमारे साथ, तुम्हारा चुना तुम्हारे साथ। तुम भी जब चाहो तब अपना चुनाव बदल सकते हो। और चुनना, याद रखना, लगातार होता है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ बैठे हो चुन लिया तो हो गया।
वापस जाओगे, बाहर जाओगे, चुनाव के निरंतर मौके आएंगे और किसी भी मौके पर संभव होता है फिसल जाना, गलत चुनाव कर लेना। इसी को कहते हैं पल पल की सजगता। लगातार सही चुनाव करना है। हम क्या हैं ये हमेशा याद रखा करो। हम वो हैं जो एक गहरी अंधेरी वृत्ति के साथ पैदा हुए हैं, तो फिसलने की संभावना रहती है सदा ही, लगातार। फिसलने की संभावना रहती है लगातार। क्योंकि फिसलने की संभावना लगातार है, इसीलिए सजगता भी चाहिए लगातार। हर घड़ी चुनाव मांगती है। सही चुनो, याद रखो कि सही चुनना है। तुम पूछोगे सही चुनना ज़्यादा आसान है, गलत चुनना ज़्यादा आसान है? वो तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारी आदत पड़ गई है गलत ही चुनने की, तो सही चुनना मुश्किल है। और अगर तुम्हारी आदत पड़ गई है सही ही चुनने की, तो गलत चुनना मुश्किल है। तुम्हें अपने आप को थोड़ा अभ्यस्त करना होगा, ज़रा दीक्षित करना होगा। इसीलिए अध्यात्म में अभ्यास का महत्व है। सही चुनाव करने का अभ्यास करो, और वो अभ्यास छोटी छोटी चीज़ों में करो, जहाँ सफलता मिलनी आसान है। जो छोटी छोटी चीज़ों में सही चुनाव का अभ्यास करेगा, वो फिर अपेक्षाया बड़े चुनाव भी ठीक ही करेगा। एक इतनी छोटी सी चीज़ हो कि उठा करके पानी पीना है, उसमें भी देखिए कि कितने तरह के चुनाव निहित रहते हैं। सही चुनाव करिए। ये कितनी छोटी सी बात है कि कपड़े क्या पहने, नींद आ रही है उठें कि ना उठें, इतनी इतनी छोटी छोटी बातें, इनमें सही चुनाव करिए। हम यहीं पर हारते हैं, मात यहीं पर खाते हैं। बड़ी चूक इसलिए होती है क्योंकि छोटी छोटी चूकें निरंतर हो रही थीं। तो आसान हो गया ना खेल। जरा जरा सी बातों में सजग रहो। बुद्ध को लेकर के कहानी है एक, कि बुद्ध बैठे थे, आनंद साथ था। ऐसा ही कुछ माहौल रहा होगा किसी वन का। तो बुद्ध बैठे हैं तो थोड़ा कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, एक मक्खी आई बुद्ध के माथे पर बैठ, बुद्ध ने हाथ के इशारे से उसको उड़ा दिया। आनंद देख रहा है ये सब कुछ। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने पुनः धीरे धीरे हाथ का वैसा ही इशारा किया जैसा मक्खी को उड़ाते वक्त किया था। मक्खी अब थी नहीं,
आनंद को थोड़ा अचंभा हुआ। उसने पूछा कि मक्खी तो उड़ गई, अब आप दोबारा हाथ क्यों चला रहे हैं? बुद्ध ने कहा क्योंकि तब अध्यान में हाथ बढ़ गया था, बड़े यांत्रिक तरीके से हाथ चल गया था। इतनी छोटी सी बात में भी जागरूकता का चुनाव करना होता है कि माथे पर मक्खी बैठी है, उसको भी उड़ाना है तो होश पूर्वक उड़ाएं। क्योंकि अगर छोटी बात में तुमने बेहोशी का अभ्यास कर लिया तो वो बेहोशी का अभ्यास तुम्हें तथाकथित बड़े निर्णयों में भी भारी पड़ेगा। गुस्सा कभी देखा है अचानक से बहुत सारा आ जाता है क्या? नहीं, शुरुआत उसकी थोड़े से होती है ना? फिर थोड़े में नहीं रोकते तो बढ़ता है, फिर और जब बढ़ा तब भी नहीं रोका तो और बढ़ता है, फिर और जब बढ़ा तब भी नहीं रोका तो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ तुम उसे रोक ही नहीं सकते। अब बात हाथ से निकल गई। पर क्रोध की भी शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है। अगर तुमने छोटे के ही प्रति सजग रहने का अभ्यास किया होता, अगर तुमने अपने छोटे छोटे चुनाव ही ठीक किए होते तो क्रोध पराकाष्ठा पर कभी पहुंचता ही नहीं। पर हम थोड़े के प्रति तो बड़े बेपरवाह रहते हैं। हम कहते हैं कि ये तो अभी थोड़ा ही है, इसकी परवाह क्या करनी, छोटी छोटी बातों की क्या फिक्र करनी। छोटी बातों की ही फिक्र करनी होती है। हाल अजीब है हमारा, छोटी बातों की हम फिक्र करते नहीं और बड़ी बातों के सामने हम बेबस हो जाते हैं। जब तक कोई चीज़ छोटी है हम कहेंगे इसका क्या ख्याल करना, और जब कोई चीज़ बड़ी हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे अब इसका ख्याल तो हम कर ही नहीं सकते, इतनी बड़ी हो गई। पागलपन है ना? छोटी छोटी बातों का ख्याल कर लो, बड़ों का ख्याल तो तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे, असमर्थ रहोगे। जब कुछ छोटा हो तभी संभल जाओ, सजग हो जाओ। वो तो सजगता सद जाएगी। बड़ा लेकिन कभी नहीं सदता इकट्ठे, शुरुआत। और ज़िंदगी के साथ ऐसा है कि इसमें मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा ढिंढोरा पीट कर नहीं आएगा कि मैं बड़ा हूँ। यहाँ तो सब छोटा ही छोटा आता है। बड़ा कुछ आता भी है तो साल में 2 दफ़े, अन्यथा तो जीवन में प्रतिपल जो है वो थोड़ा थोड़ा है, छोटा छोटा है। उसी में जागरूक रहो ना।